मेरा स्कूल का जो जो चैलेंज मुझे रहा है, मेरा ख्याल तक पेरेंट्स प्रॉब्लम होगा, लेकिन टीचर हैज़ बीन बिगेस्ट प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं उसको टीचर बोल देता हूँ तो वो समझता है मुझे पढ़ाना है, रटाना है। मैजिक वॉन्ड देता हूँ, 27 मिलियन को मैट्रिक करा दें, IMF खुश हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक खुश हो जाएगा, डोनर खुश हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? ड्राइवर पैदा हो जाएंगे, ना वो किसान रहेगा, ना वो प्लम्बर बनेगा कि जी मैं बाबू हो गया हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। बट आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. Sunny Ali lost a lot of money. Saqib, I didn't ask, but I think he lost a lot of money working on adults. I know for sure. Sunny Ali जो e-commerce पढ़ा रहा था, उसके हिसाब से he was losing 28 करोड़ a year. देखिए, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ और सब बड़ों के साथ मेरा तजुर्बा इतना ख़राब रहा है कि मैंने 14 साल की उम्र से बड़े लोगों से मिलना भी छोड़ दिया। यूनिवर्सिटी से नॉलेज बड़ी कम मिलती है, मगर जो आखिर में उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, बेसिकली उसकी वजह से लोग वो डिग्री कर रहे हैं। अदरवाइज व्हाट आई बिलीव इज, सॉरी टू से, इट्स अ यूजलेस पीस ऑफ अ पेपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे साथ हैना है और ये इंटरनेशनल समथिंग फोर्स के साथ हैं, रिसर्च फोर्स, और इनके पास कुछ सवालात थे स्कूल के बारे में, तो ओवर टू यू। Thank you so much, Rehan sir, for your time today. So, one of the reasons कि मैं आपके इस ideology में बहुत ज़्यादा interested थी is your vision regarding the outcome at the end of the day. मेरा पहला जो सवाल था वो आपसे ये था कि what are the major challenges which you have gone through in developing this system, और उसको आपने mitigate कैसे किया है, क्योंकि obviously it's been more than 8 years that you've been working on this. तो उस journey में क्या चीज़ें थी जो रुकावटें बनी हैं और फिर उसको आपने कैसे ओवरकम किया? अभी तक तो कोई मुश्किलात ऐसा सच नहीं है जिनको मैं बहुत बड़ा मुश्किलात कहूँ कि मुझे ना जेल हुई है, ना किसी ने काला पानी भेजा है। तो आई थिंक इट्स बिन वेल, बट इट्स बिन स्लो। तो मैं आईटी की फील्ड में 14 साल की उम्र से हूँ, विच मीन्स 37 ईयर्स। और जब से कोई भी चीज़, कोई अच्छी चीज़ मिलती है, मैं दूसरों को बताने की कोशिश करता हूँ। तो आई वाज ब्लेस्ड कि मैं जब ईमेल आया पाकिस्तान में तो मैं फोर फ्रंट पे था, इंटरनेट आया फोर फ्रंट पे था, सोशल मीडिया आया फोर फ्रंट पे था, वेब आया फोर फ्रंट पे था। तो अब आई वाज काइंड ऑफ ट्रेन्ड कि मैं इस एरा में आके भी ज़्यादा बता सकूँ। सही। तो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि रिसेप्टिवनेस, क्योंकि दुनिया हमारे लोगों ने नहीं देखी होती, तो वो सब समझते हैं कि जैसा हम देख रहे हैं वैसी दुनिया है। और मैं भी समझता था कि सबको समझ आ जाना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा घूम फिर लिया था, ज़्यादा दुनिया देख ली थी, तो मेरी अंदर एक्सेप्टेबिलिटी, शायद गुदाई मेरी ज़्यादा हुई थी। सही। तो फर्टिलिटी ऑफ गेटिंग न्यू आइडियाज़ शायद मेरे अंदर ज़्यादा थे। तो दूसरे लोगों के अंदर नया आइडिया बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दैट्स द ओनली रेजिस्टेंस आई हैव। आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन एडल्ट्स एंड टाइम, बिकॉज मैं ज़्यादातर बच्चों से दूर रहा हूँ हमेशा। मैं कहता था नहीं, आप पहले मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, फिर मैं लेता था। तो इत्तेफाक से 2-2.5 साल पहले मैंने एक स्कूल ख़रीद लिया कि मैं चाहता था कि इंटरनेट इसके अंदर शामिल किया जाए। ठीक है। तो उसको शामिल करना जब शुरू किया, फिर चैट जीपीटी आ गई, तो उसके बाद तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस मैं करने के लायक हो गया, क्योंकि आई रियलाइज्ड कि जो एजुकेशन है इट कैन नाउ बी कस्टमाइज्ड। हर आदमी अलग तरीके से सीख सकता है। अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आपको वेलोसिटी क्रिकेट से समझाएगा, अगर आपको सॉकर पसंद है, आपको रग्बी पसंद है, वो आपको उस हिसाब से समझा सकता है। ह्यूमन नहीं कर सकता, क्योंकि ह्यूमन को ना रग्बी का पता है, ना हर चीज़ का तो नहीं पता हो सकता। बट AI, चैट जीपीटी नोज अबाउट एवरीथिंग, एंड विच टोटली वी हैव टू री-इन्वेंट कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। और इसलिए हमने स्कूल बनाया है कि ये डिस्कवर करें कि स्कूल होना कैसा चाहिए, एजुकेशन होनी कैसे चाहिए। So that's why I call it experimental school, because कोई दुनिया में ऐसा स्कूल नहीं है जो बनाया गया हो AI के आने के बाद या इंटरनेट के आने के बाद। सारे ट्रेडिशंस को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वही पैडागोजी इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं। एंड जो वैली है, सिलिकॉन वैली की जो रूल्स हैं वो बिल्कुल फ़र्क है सारी अमेरिका से भी, बाकी जगहों पे भी। इट वर्क्स वेरी डिफरेंटली। सही। अच्छा। सो
मेरा स्कूल का जो जो हाँ। चैलेंज मुझे रहा है, मेरा ख्याल तक पेरेंट्स प्रॉब्लम होगा, लेकिन Parents, टीचर हैज़ बीन हाँ। बिगेस्ट प्रॉब्लम। क्योंकि अच्छा। अगर मैं उसको टीचर बोल देता हूँ तो वो समझता है मुझे पढ़ाना है, रटाना है। और तो टिपिकल हमने उस माइंडसेट। टीचर का टर्म हटाया, हमने फैसिलिटेटर का टर्म यूज़ किया कि आपका काम नहीं हाँ। है टीच करना, आपका काम, आपको अगर कोई बच्चा पूछे कैसे होगा तो आप कहना मुझे नहीं मालूम, उसको हाँ। उसकी ईगो हर्ट होती है कि मैं कैसे बोल दूँ कि मुझे नहीं मालूम। तो सही। हमने ये कहते हैं कि आपको नहीं मालूम, आपने एआई के साथ बैठ के थिंक करना है, सवाल करना है। एंड मेथडोलॉजी ये है कि जो फिज़िक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है कि ज़माना चेंज हो जाए, हाँ। सर्कमस्टेंसेस चेंज हो जाए, तो यू हैव टू रीइन्वेंट एवरीथिंग। सो वो हाँ। ज़्यादातर लोग तैयार नहीं हो रहे। अभी भी मुझे कॉन्स्टेंटली मशवरे दिए जा रहे हैं कि आप थोड़ा सा पुरानी मिलावट कर दें, थोड़ी सी पुरानी मिलावट कर हाँ। दें, थोड़ा सा मैथ्स पढ़ा दें, थोड़ी सी साइंस पढ़ा दें, एग्जैक्टली। थोड़ा सा ये कर दें जाके लोगों को तसल्ली हो तसल्ली जाए। हो जाए। तो मेरा सही है। ईमान अभी तक नहीं मानता कि मैं जानबूझ के उनको दूध में पानी मिला के उनको पिलाऊं कि ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं नहीं मान रहा अभी तक। हो सकता है मैं गंदा बच्चा हूँ, ठीक हो जाऊँ। नहीं, आई एग्री विद यू कि हमारा मेरा भी बेटा है, वो अक्सर मुझसे ये सवाल करता है, व्हाई आर वी यू नो स्टडिंग ऑल दीज थिंग्स, जब उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन उसको नज़र नहीं आ रही। वो कहते हैं हमें छोटी बेसिक प्रैक्टिकल चीज़ें क्यों नहीं सिखाते हैं स्कूल में, लाइक अब चेक कैश करा लें, बैंक चले जाएं, एटीएम यूज़ कर लें, यू नो इवन दीज लिटिल थिंग्स। तो यही मैं अगला सवाल आपसे ये था कि आपने कहा माइंडसेट चेंज करना। अब हमने एक रिसर्च की थी जिसमें हमें पता चला था कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड विद द एजुकेशन सिस्टम, बी इट कैम्ब्रिज, बी इट जो हमारा फेडरल बोर्ड है, जो भी है। तो लेकिन वो चाहते भी हैं कि चेंज हो, लेकिन वो चेंज को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे जो आपने इंट्रोड्यूस भी किया है। सो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं, अगर हम भी इस तरह का मॉडल फॉर एग्जांपल करना चाहते हैं रेप्लिकेट अपने एरिया में? सो हाउ डू यू प्रपोज वी यू नो टैगलाइन क्या होनी चाहिए उनको कन्विंस करने के लिए कि नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच कैन बेनिफिट देयर चिल्ड्रन? लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग होते हैं जो चेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, 2% से भी कम होते हैं। एक किताब है आउटविटिंग द डेविल, अगर आप लोग एजुकेशन में इंटरेस्टेड हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड कि रीड दैट बुक। इट्स 110 ईयर्स ओल्ड बाय नेपोलियन हिल। अच्छा। और वो बैंड थी किताब, 80 साल तक छापी नहीं थी उसने कि जब मेरे बच्चों के बच्चे भी मर जाएं तब छापना, क्योंकि उसमें कंट्रोवर्सी बहुत ओके। है। और उसमें ज़्यादातर जो चैलेंज है वो यही है कि चेंज नहीं होने दिया जाता। तो उसमें जो उसने सोल्यूशन दिया है वो यही है कि एक स्कूल बनाएं और वो करके दिखा दें आप। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। सही। तो मैंने एक स्कूल बनाया है, वो करके दिखा रहा है, रिजल्ट सामने आ रहे हैं, बट वो स्लो प्रोसेस है। प्रॉब्लम एक और चैलेंज ये है कि माशरे के अंदर आज 2024 विल नॉट लुक लाइक 2025, 2025 विल नॉट लुक लाइक 2026। ऐसा टाइम कभी नहीं आया। इट्स हैपनिंग टू फास्ट, राइट? तो अगर हम उस टू फास्ट को नहीं रियलाइज करेंगे तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। एंड मेरी जो वाहिद सिंगल फ्रस्ट्रेशन है वो यही है कि हम फिर पीछे रह जाएंगे फॉर एब्सोल्युटली रिडिकुलस रीजन ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट इज अवेलेबल। इन्हें वो कहते हैं ना, गधे को दो ज़ाफ़रान तो मुंह बनाता है। वो सिचुएशन हुई है कि देयर इज़ अ ज़ाफ़रान अवेलेबल एंड वी आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट। एंड द रीज़न इज़ कि हम, इकबाल का शेर है कि खिर्द को ग़ुलामी से आज़ाद कर दे। ये सोच को ग़ुलामी में जकड़ी हुई है, सोच पास में रहती है। कुरान में 3 जगह आया है कि वालदैन की बात को ना मानो, अगर वो तुमको समझ आ गया, सच सामने आ गया है, बट हम सच नहीं मान पाते क्योंकि आदत से मजबूर। सो आई डोंट नो द आंसर एंड मैं क्या कर सकता हूँ, मैं आप जो कर ताकत में है, जो मेरी 2 टांगे हैं, एक उठा ली है, यू नो, इससे ज़्यादा का कर नहीं सकता हूँ। तो आई होप कि लोग विल फॉलो। आई थिंक इस वक्त पिछले 1 साल में हमारे स्कूल में हर रोज़ तकरीबन 5 से 10 स्कूल के प्रिंसिपल्स और ओनर्स आते हैं कराची में, एंड एवरीबडी इज़ हैप्पी एंड एवरीबडी वांट्स टू रेप्लिकेट बट नोबडी डज। So why are they not doing it? उसके पीछे क्या आई थिंक टेकिंग रिस्क इज लिटिल चैलेंजिंग। मालूम है कि गलत है, लेकिन बाय फोर्स आदत से मजबूर है। और अरिस्टोटल ने बहुत साल, 1000 साल पहले कहा कि भाई मैन इज़ नथिंग बट इज़ हैबिट्स। तो हम हैबिट से, आदत से मजबूर हैं। हम अपने, मालूम है हमें कोरमा बिरयानी नहारी हमें हार्ट अटैक कराएगी, हम फिर भी वही खाते हैं। मजबूर है। सो आपने चूँकि एक्सपीरियंस डिफरेंट एज ग्रुप्स में किया है मॉडल्स को अपने, तो हमने जैसे आपसे बात की थी कि we're looking into
tapping this among university students क्योंकि बहुत बड़ा गैप वहाँ पे भी है. तो आप क्या रिकमेंड करते हैं कि would it work there because वही वाला फैक्टर जो है ना learn how to unlearn वाला वो बहुत बड़ा चैलेंज है. तो मैं उस पर्सपेक्टिव से समझना चाह रही थी कि आइडियली इस सिस्टम को स्टार्ट करने के लिए जो एज ग्रुप आप बता रहे हैं वो होनी चाहिए या अगर हम उस एज ग्रुप में भी शुरू करें तो वुड इट वर्क और हाउ वुड इट वर्क? देखिए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के साथ और सब बड़ों के साथ मेरा तजुर्बा इतना ख़राब रहा है कि मैंने 14 साल की उम्र से बड़े लोगों से मिलना भी छोड़ दिया. अच्छा. क्योंकि जो रिटर्न रेट आता है ना, आपको आरओआई चेक करना है कि आपकी ऐसे ही. टाइम का आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, टाइम की इन्वेस्टमेंट में रिटर्न कितना आ रहा है. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10 में से 10% एक पे आता है, यानी 10% ऑन अबव 18. जी जी जी. और जो छोटे हैं 10-11 साल के, क्योंकि उन्होंने दुनिया ही नहीं देखी होती, तो वो मुझे 60-70% रिटर्न दे रहे हैं. ज़्यादा रिसेप्टिव है. तो मैं किस पर इन्वेस्ट करूं? मेरे पास जो मैंने इतने साल लगाए हैं बड़ों पे लगाए हैं और ज़्यादातर बुढ़ों पे लगाए हैं, क्योंकि फॉर सम रीज़न आई वाज ऑलवेज अट्रैक्टेड कि जी नहीं, ये उनके पास बहुत विजडम है, इल्म है, पैसा है, ताकत है, उन पे काम करना चाहिए. तो एक दफ़ा मेरी मुलाकात ब्राक, एक इदारा है BRAC, वर्ल्ड्स जी, जी, लार्जेस्ट जी, नॉट जी. फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल उनके बिल्कुल. फाउंडर से मेरी दुआ सलाम अच्छी थी, 3-4 दफ़ा मुलाकात थी. तो उन्होंने मुझे एक दफ़ा बताया, मैंने स्कूल बनाया था, स्कूल इन अ बॉक्स 14 ईयर्स अगो, कि अच्छा. आप ये फ़ोन ले लें, इस पर मूवीज़ हैं, आप वो देखें और आप बेसिक लिटरेसी हासिल कर लेंगे. तो उन्होंने जब वो देखा, उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, बातें हुई, तो उन्होंने कहा बड़ों पे काम नहीं करो. अच्छा. हालांकि वो खुद 80 समथिंग थे उस वक्त. मैंने कहा मुझे पसंद है बड़े, कहते तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं तो नहीं करूँगा बड़ों पे काम. मैंने अब तुम्हारे मुल्क में स्कूल्स खोल रहा हूँ सब बच्चों के लिए, वो भी गर्ल्स के ऊपर. तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप बड़ों को छोड़ दें, अगली अच्छा. नस्ल को काम करें. मैं भी जल्दबाज़ नहीं, बड़े बड़े हो चुके हैं, उन्हीं को सही करना चाहिए. ये तो 20 साल का प्रोसेस है, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, बड़े होंगे, पता नहीं क्या होगा. बट हिज एडवाइस वाज के फॉरगेट द ओल्ड पीपल, दे आर नॉट गोइंग टू चेंज. ओके. मैंने नहीं मानी उस वक्त, मैं लगा रहा. अच्छा. ये हाल ही में हुआ है कि 6 महीने पहले मैंने, 7 महीने पहले मैंने डिसाइड किया कि नो मोर एडल्ट्स. ओके. आप ज़रूर ले लें, रिटर्न कम आएगा, बहुत अच्छा आ जाएगा तो 20% आएगा. कब आएगा? जब आएगा कि आई एम फिगरिंग इट आउट के 1.5 साल मेरे साथ गुजार के बच्चा कम से कम 30,000 कमाने लगे. तो क्योंकि भूख है, डिज़ायर है पैसों की, अगर आप ये प्रोसेस दे देंगे और ये चलना शुरू हो जाएगा और आम होगा, तब आना शुरू हो जाएंगे. अभी मेरे पास गारंटीड जॉब नहीं है कि ये कर लोगे, तो भी मैं नहीं दे सकता हूँ. तो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट कि गारंटीड जॉब मिल जाए 100%, क्योंकि कोई यूनिवर्सिटी गारंटी नहीं देती, कहती हो जाएगा. ऐसे ही. मैं गारंटी लाने की कोशिश कर रहा हूँ. आई माइट ऑल्सो फेल, ऐसे ही है. बट मैं चाहता हूँ बटन दबाऊँ तो बत्ती 100% खुलनी चाहिए. ये नहीं हो कि बत्ती कभी जलती है कभी नहीं जलती. गारंटी. तो इसके लिए मैं बहुत सारे सप्लाई चेन को ठीक कर रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ, UK जा रहा हूँ, दोस्त बना रहा हूँ, कंपनीज खड़ी कर रहा हूँ कि मैं यहीं से पर्चा पकड़ूँ, उसको 3 घंटे की इंटर्नशिप दिला दूँ $100 महीने. अगर ये साइकिल ठीक हो गया तो फिर ज़्यादा लोग क्योंकि ज़्यादा लोग पढ़ाई पैसों के लिए करते हैं, एग्जैक्टली इल्म के लिए तो नहीं करते. ऐसे ही. अच्छा, जब मैं ये बात मुंह पे बोलता हूँ तो लोग नाराज हो जाते हैं, नहीं ऐसा तो नहीं होना चाहिए. बट सच क्या है? सच ये है कि हमारा मुल्क गरीब मुल्क है, उसको पैसों की ज़रूरत है, तो इसलिए लोग पैसों के लिए पढ़ते हैं. इल्म के लिए तो कोई नहीं पढ़ता. तो अब वो ऐसा इल्म हासिल करता है, ना इससे वो पैसे आते हैं ना इल्म आता है, तो बेचारा बिल्कुल ही बेकार हो जाता है. सो आई एम ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि मैं क्या करूँ. मेरे भी 40-50% बच्चे इस वक्त इंटर्नशिप पे लगना शुरू हो गए, जो मेरे साथ 1.25 साल 1.5 साल गुजार चुके हैं. सही. 1.25 साल 1.5 साल मुझे इसलिए लगा शुरू में क्योंकि बिल्कुल नया प्रोसेस है, एक किताब है. सो वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट के व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रेसिपी जिससे बिरयानी बहुत मज़े की बने. सही सही. तो आप ज़रूर करें, जी जी. स्टार्ट करें. जो सीरियस होगा, मुझे क्या प्रॉब्लम आया, मैंने फ़ीस रखी, उन्होंने कहा हम नहीं दे सकते. हमने कहा कम फीस दे दो, हमने फीस कम दे दी तो आते नहीं थे. बिजली के बिल, किराए के बिल, टीचर के बिल. टीचर भी कहता है यार ये आता तो है नहीं, मैं क्या पढ़ाऊँ. फिर हम उनको टास्कें देते थे, ये करो, वो भी नहीं करते थे. तो जो लेवल ऑफ कमिटमेंट है वो कम आ रहा है. तो ओवरऑल जनरली हम सुस्त हैं. तो उसमें उनको जो रिजल्ट आएगा, आपको ये समझ लें कि वो मुझे नहीं आता कि उनसे कैसे रिजल्ट निकाला. किसी को हो सकता है ज़मीन से अच्छी फर्टिलिटी निकाल ले, आई डोंट नो. You obviously have been through the process, you
know better. But I don't know all. Na? There are other people who are still creating universities, who are still working on them, who still believe कि 100 में से एक बच्चा अगर कामयाब हो जाए तो कामयाब भी है। मैं नहीं समझता, मैं जो तो समझता हूँ कि 100 में से 80 नहीं आ रहा तो बेकार है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हमारा तो चूंकि वी लिविंग देयर, वी नो व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल इज कमिंग आउट ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब आप खुद सोचें, अगर एक कंप्यूटर साइंसेस की यूनिवर्सिटी है टॉप रेटेड, उसमें से एक बच्चा निकल के अगर ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता कि वन टाइम पासवर्ड और पासवर्ड में क्या फ़र्क है, तो आप सोचें वो किस किस्म की यूनिवर्सिटी होगी, कैसे बच्चे प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा वो मैं curriculum driven university है। बिल्कुल ऐसा ही है। You have to understand कि we are a society of followerships. We are not a society of creators. Creation is not appreciated. True, Creativity true. is not appreciated. Not अगर आप आज दुपट्टे पे अरबी लिख के चलेंगी तो आपको मालूम है कि आपके माशरे में आपके साथ क्या किया होगा? जाएगा। बिल्कुल, So बिल्कुल। we are on an intellectual level, a society in living in mediocrity. उसमें creativity is not appreciated. आज़ादी is not appreciated. आपने बताया आप अम्मान में रहती थी, बड़ी हुई। मैं इत्तेफाक से रमज़ान में गया और रमज़ान में मैं 2-4 उससे करा तो बहुत ही प्यारी सी जवान लड़कियां गाने गा रही थी बार्स के अंदर, बार्स भी नहीं, कॉफ़ी शॉप्स के अंदर। और आई वाज लाइक डैज़ल्ड कि यार इज़ दिस अ मुसलमान कंट्री, दिस इज़ पॉसिबल, इसमें क्या हराम हो रहा है, इसमें क्या गलत हो रहा है। तो हम फ़ौरन पहले रोक देते हैं, जैसे आजकल ऐसे ही है। इंटरनेट का मसला है, पहले रोकते हैं फिर सोचते हैं कि हमने क्या गलती करी। बिल्कुल सो ऐसे ही है। because of many reasons, Oman is 10 million, Pakistan is what, 250 million. There are other rules, other ways to, we have to protect ourselves. वो उनके नज़दीक ये priorities हैं। Creativity is not appreciated. आएंगे बच्चे, अगर आप शुरू करेंगे 100 आएंगे, result कम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। But if you can figure out a better way, please do it. Because you are a force of research, so do it. that's वही हम चाह रहे थे कि कुछ उसको लेके चलें, doing a free But I lost a lot of money. Yeah. Sunny Ali lost a lot of money. Saqib, I didn't ask, but I think he lost a lot of money working on adults. I know for sure. Sunny Ali जो e-commerce पढ़ा जी, रहा जी, था, जी, बिल्कुल। उसके हिसाब से he was losing 28 crore a year. It's a lot. I lost around half of that in 1 year. So I lost around that in 2 years. That's a lot of money. True. So और फिर result zero. I cannot say कि मैंने 2 साल में एक भी बच्चा तैयार किया हो, which is really sad. Whereas जो स्कूल है उसका जो मेरा रिजल्ट है उसमें से 20 में से 10 चीते तैयार हो गए। एंड आई एम लाइक, ये सारी किताबें स्टूडेंट्स ने बनाई हैं, ये सारे फ्लायर्स स्टूडेंट ने बनाए। नहीं, that's 50% is a big ह्यूज turnaround. नंबर। हाँ, उसमें सिर्फ एक चैलेंज हमें आ रहा है अंग्रेजी का, और वो कॉल एनी 6 महीने पहले आई है, जो कि हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ये इसको साफ कर देगी Support बिल्कुल कर प्रॉब्लम। सही। There's another AI called Vapi, जी। which is going to destroy all the call centers. That's why I was asking about call centers. So Vapi जी, really heard makes of you it. talk like an American. तो we are saying कि आपने 100-200 episodes एनी के साथ करने हैं, फिर Vapi के साथ करने हैं, then you will literally become think and sound like an American, और English आपकी बिल्कुल रवा हो जाएगी। उससे क्या होगा कि आप अंग्रेजी कंटेंट कंज्यूम कर सकेंगे। अभी आप पाकिस्तानी कंटेंट, उर्दू कंटेंट, हिंदी कंटेंट कंज्यूम करते हैं, वो 3rd ग्रेड होता है। Exactly. अगर आप फर्स्ट क्वालिटी का कंज्यूम करेंगे नॉन ट्रांसलेटेड, तो लॉस्ट इन ट्रांसलेशन ज़ाया नहीं हो। सही कह रहे हैं। So I think the only point missing is goal. यानी जो एक्सक्लूसिविटी है, हमारा कंटेंट कोई 30 मार खान का नहीं है, इसमें जो वाला का कॉन्सेप्ट है, that's the key for everything. I had another gentleman call me yesterday for an hour from Saudi. They're having 2,000 students of their own. तो कहते हैं हम आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन को पढ़ाना चाहते हैं, ये चाहते हैं। मैंने कहा फ़ायदा क्या होगा, मैं मैजिक वॉन्ड देता हूँ, 27 मिलियन को मैट्रिक करा दें, IMF खुश हो जाएगी, वर्ल्ड बैंक खुश हो जाएगा, डोनर खुश हो जाएगा। पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? ड्राइवर पैदा हो जाएंगे, ना वो किसान रहेगा, ना वो प्लम्बर बनेगा कि जी मैं बाबू हो गया हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ, मैं भी नहीं कर सकता हूँ। और बजाय इसके कि वो प्रोडक्टिविटी, वो नेगेटिव प्रोडक्टिविटी क्रिएट करेगा। आई वुड रादर नॉट टच देम, आई वुड रादर लेट देम बी जैसे हैं। पढ़ाने से ज़्यादा हाँ उनको AI दे दें, उनको सवाल करना बता दें, उनको मिशन दे दें कि जी मैं पाकिस्तान से पानी का मसला सॉल्व करूँगा, मैं पाकिस्तान से फ्रूट का मसला सॉल्व करूँगा, मैं पाकिस्तान से वेजिटेबल का मसला सॉल्व करूँगा, मैं चावल का मसला सॉल्व करूँगा। किधर है? आई डोंट नो एनीबडी।
अगर आप गोल ओरिएंटेड हो जाएं बचपन से, बचपन तो 10-15 साल में दुनिया की कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है जो सॉल्व ना हुई हो। आपने सिर्फ उनसे नेटवर्क बनाना है, समझना है और इम्प्लीमेंटेशन करानी है। नोइंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, गेटिंग इट डन इज इम्पॉर्टेंट। वो टीम बनाना वो नहीं सिखा रहा, मिलके काम करना वो नहीं सिखा रहा, कोलैबोरेशन वो नहीं सिखा रहा, अपने बारे में बोलना वो नहीं सिखा रहा, तो बेचारा कैसे करेगा? एग्जैक्टली, He doesn't have the tool set. It doesn't मतलब 20-24 साल के बच्चे हमारे जो हैं, they don't have They this can't capacity. speak. बोल भी नहीं सकते, सही कह रहे हैं आप। ये जो आपका अर्निंग वाला फैक्टर है, सिस्टम है, वो थोड़ा सा मैं समझना चाहिए थी, हाउ डज जरूर। दैट वर्क? सो हम बच्चों को बेसिक स्किल्स देते हैं। एआई की स्किल दे दी, गुफ्तगू की स्किल दे दी, वीडियो डॉक्यूमेंट्री रोज़ बनानी होती है 1-1.5 मिनट की, उसमें उसको 4 टूल सीखने होते हैं। चैट जीपीटी सीखता है, स्टोरी राइटिंग सीखता है, वीडियो एडिटिंग सीखता है, टेक्स्ट टू स्पीच सीखता है ना। मैं गारंटी कर सकता हूँ, आप किसी यूनिवर्सिटी के बच्चे को लें, उसको कहें 2 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बना के 2 घंटे हैं, नहीं बना सकता। Right. हमारा 6ठी का बच्चा बना लेता है, 5वीं का बच्चा बनाता है, 15 मिनट बनाता है, और वो 1 साल में 300 दफ़ा बनाता है। जब वो 1 साल में 300 दफ़ा चपाती बनाएगा तो चपाती गोली होगी। सही कह रहे हैं। That's the we grind them like anything, right? उसको practice. It's अच्छा, वो ये समझ रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, टीचर भी ये समझ रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, मैं उसको सीखना सिखा रहा हूँ कि किसी भी चीज़ के ऊपर जाके तुम रिसर्च कर सकते हो, तुम उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो। जब तुम देखोगे, गलतियाँ निकालोगे, तो तुम्हारे अंदर वो घुस चुकी होगी कि ये पौधा ग्रीन क्यों है। ट्रू, बजाय इसके कि मैं उसको रट्टा लगवाऊं, मैं उससे करवा रहा हूँ, प्रैक्टिकली करवा रहे हैं। और वो ये समझ रहा है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं, वो वीडियो नहीं बना रहा, वो तो एक्चुअली पढ़ रहा है, समझ रहा है कि ये हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। अच्छा, अब ये इसको स्किल्स आ गई, विच मीन्स कि नाउ ही कैन लर्न ऑलमोस्ट एनीथिंग, राइट। अब हम उसको इंटर्नशिप में फिक्स कराते हैं आउटसाइड पाकिस्तान। ठीक है। 3 घंटे के उसको $100 का मुर्गा ढूंढना है, कस्टमर ढूंढना है, पार्टनर ढूंढना है, फ्रेंड ढूंढना है, अच्छा। जो उसको $100 दे दे 3 घंटे के। ओके, तो दैट्स द पाइपलाइन वी आर ट्राइंग टू सेट। राइट। सिंगापुर में, यूके में, यूरोप में, अमेरिका में, मैं समझता हूँ इनको ये इंटर्नशिप्स मिल जाएंगी, और ये इंटर्न्स होंगे, लाखों में इंटर्न्स आ जाएंगे। हमारे पास अभी थोड़े से हैं, लेकिन सप्लाई चेन ख़राब है, मीनिंग कि नया बिजनेस है, लोग इंटर्न उसको समझ नहीं आ, एम्प्लॉयर को भी समझ नहीं आ रहा, एम्प्लॉय को भी समझ में नहीं आ रहा। तो अगर मैं अपने, आपका बेटा है, मैं उसको कहूँ बेटे को करियाने की दुकान में लगवा दें ज़रा 3 महीने, उसको करियाने वाले को बोलें ये 3 घंटे आएगा, इसको आप 2000 रुपये दे दीजिएगा, तो वो हाँ करेगा, ठीक है भेज दें। मैं एग्जैक्टली यही कर रहा हूँ कि करियाने वाला यहाँ नहीं है, सिंगापुर में, यूके में है, अमेरिका में, वहाँ पे क्योंकि अब आमदनी ज़्यादा है, तो वो खुशी से $100 दे देगा। $100 का मतलब है $1.3 an hour, विच इज़ सो लो के, और उसकी स्किल सेट जो है वो क्या है, लर्न एनीथिंग, make videos, make graphics, which means that he can adapt, the child can adapt to learn anything. And that's working so far for you. So far मेरी supply chain खराब है, we're trying to work on it, we have a team on it. हमारे पास 20 बच्चे थे, हम इस वक्त 7 इंटर्नशिप पे लगे हैं, 2 यूके में, 3 ऑस्ट्रेलिया में, सही। और 2-3 हमारे पास ही काम करते हैं। ओके, एंड व्हाट डू यू थिंक कि इस तरह का सिस्टम जो है उसके लिए एक फिजिकल बिल्डिंग होना ज़रूरी है, ऑनलाइन चलना ज़्यादा feasible है, if you compare the two modalities? So imagine there is a new bank and you heard, oh my God, बहुत अच्छा बैंक है, ये आपकी दोस्त ने बताया बहुत अच्छा बैंक है, लेकिन फिर आप घर से निकली, खाना खाने गई, आपने बड़ी सी बिल्डिंग देखी कि ये है ABC बैंक है, तो आपका ट्रस्ट बढ़ गया, कम हो गया? बढ़ जाता है बढ़ obviously when you जाता look है, at the क्योंकि system. हमारा दिमाग ये कह रहा है कि बिल्डिंग है तो इसका मतलब है कि ये बंदे झूठे नहीं हैं। फिर आप घर आएंगी, बेटी से कहेंगे कि यार ये बैंक का अकाउंट तो खोल दो, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है, बिल्डिंग में फिर भी नहीं जाएंगी, बट यू नीड दैट बिल्डिंग to validate to validate what you're doing. So my learning has been कि मैं 15-20 साल से बोल रहा था ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन आ जाओ, ऑनलाइन, nobody was coming. अब क्या हो रहा है कि मेरी ये जगह है बाराकहू में, 90% इस्लामाबाद के नॉट कम हियर बिकॉज वो इतने दूर है, वो बाराकहू है, ओ माय गॉड ये है। अब हम कहते हैं ओके, आगे देख के चले गए, ऑनलाइन एडमिशन ले लो, अब आ जाते हैं। सही सही। तो इसी तरह कराची में इब्राहिम हैदरी में, जी, वो इट्स लाइक एंड ऑफ द वर्ल्ड।
आप वहाँ जाएंगे यूं जाना पड़ता है, सही। और तो बच्चे कहते हैं हमें नहीं आना, अब्बा कहते हैं जाना है, तो लड़ाई झगड़ा करके वो कहते हैं अच्छा ऑनलाइन आ जाओ। तो मेरा ऑनलाइन इतना ग्रो कर गया है कि मैं खुद हैरान हूँ, लेकिन अच्छा, आपका नहीं करेगा, क्योंकि आपको फिजिकल दिखाने के लिए चाहिए पहले, ट्रू। शो देम अ मॉडल, गेट देम, बिल्ड अ ट्रस्ट, एंड देन उनको कहें हफ्ते में एक दफ़ा आ जाएं, महीने में एक दफ़ा आ जाएं, और मिक्स करके चलाएं। इवेंचुअली पीपल विल मूव टू ऑनलाइन, बट साइकोलॉजिकली दे कांट। वालिदैन कहते हैं कि कैसे बैठेगा 4 घंटे क्लास में, कैसे बैठेगा, भाग जाएगा, यू नो हाउ विल यू डू इट। एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू हमारा जो प्रिंसिपल है ऑनलाइन का, ऑल द क्रेडिट गोस टू हिम, ही इज आवर दर्जी, ही फिगर्ड इट आउट समहाउ कि मैं 4 घंटे इन बच्चों को कैसे बिठाऊंगा। ही बिल्ड अ टीम, नाउ वी हैव 100 समथिंग स्टूडेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम ऑल ओवर द प्लैनेट, जो कि आ रहे हैं। उसी की वजह से मैंने बताया फ़लस्तीन के लिए मैंने चैप्टर खोला कि उसी के अंडर दिया कि भाई करो। फिर हमने टीचर ट्रेनिंग ऑनलाइन किया। पीपल आर रेजिस्टेंट टू पीपल आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि मैं कर क्या रहा हूँ। वंस दे कम, वंस दे स्पेंड अ मंथ, देन दे स्टार्ट टू डाइजेस्ट के हो क्या रहा है। व्हाट, अगर मैं आपसे कहूँगा आपने रोज इंटरव्यू करना, व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद एजुकेशन? बिकॉज नोबडी इन योर लाइफ एवर सेड कि जी आपको किसी के साथ रैंडम लोगों के साथ बातें करनी। सो but what does it do? It opens the entire human being to another human being. It builds trust. आपकी communication strong होती है, आप अपने बारे में बताते हैं। लोगों को यही नहीं पता वो कौन है। जब 100 दफ़ा इंटरव्यू देते हैं तो उनको ये पता करना शुरू होता है कि अब मैं खुद हूँ कौन। वो पूछते हैं आपका फेवरेट खिलाना क्या है, आपको अलादीन का चिराग मिल जाए तो क्या होगा, आपको 100 करोड़ मिल जाए तो क्या होगा। उससे कभी सवाल नहीं सोचे होते। वो देखेंगे 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 पे चल रहा होता है। जब आप 100 इंटरव्यू देते हैं तो you find out who on earth are you, and then you start making decisions for yourself. That's the fundamental of what I'm doing. बाकी सारी extras हैं, लेकिन उस तक लाने के लिए I've created all this. So if you know, it works like and of those people जिनको इंटरव्यू किया है बच्चों ने, I'm sure काफी लोगों ने इनको इंटरव्यू किया होगा, have they come back to you? कुछ लोगों की एग्जांपल्स आपने बताई थी, but how many of them actually have come back to you? 2 तो पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। अच्छा। 2 गोरियां हैं, अंग्रेज, नॉट पाकिस्तानी, दे मूव टू पाकिस्तान। एक और मेरा दोस्त बना है, वो हर साल, इस साल 3 दफ़ा आ चुका है। अच्छा। जस्ट टू हैंग आउट विद द किड्स। लॉस एंजल्स से आता है, गोरा है अगेन। अभी हमने गोरों को इंटरव्यू रुकवाए हुए, क्योंकि हमने जब एनी आई तो हमने फिगर हम अंग्रेजी ऐसे सिखा रहे थे कि गोरा ढूंढो, उसका आधा घंटे इंटरव्यू करो और नोट करते रहो, समझ आए ना आए। अच्छा। और चैट जीपीटी से सवाल लिखो। तो जो हमारे 4-5 स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अंग्रेजी ऐसे सीखी है। अच्छा। जब आप उनसे बातें करेंगे तो वो बताएंगे कि 1 साल पहले हमें इंग्लिश नहीं आती थी, एंड आफ्टर इंटरव्यूइंग 150 पीपल आप वो अंग्रेजी फटर फटर बोलते हैं। दैट्स अगेन मिराकुलस कि ये भी तरीका हो सकता है, राइट। सो जब ये हुआ तो एनी आ गई तो हमने उसको रुकवाया। हमने कहा नहीं, ये उनका टाइम ज़ाया हो रहा है, और आप जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो दे तो रहा है, लेकिन बच्चे को समझ आ जाए तो ज़्यादा फायदा होगा। हम भी ज़्यादा के चक्कर में लगे रहते हैं। अच्छा। तो इसलिए हमने अभी रोका हुआ है कि जब तुम्हारी 100 कॉल एनी हो जाए, अब तुम अंग्रेज को अप्रोच करोगे, अब उसका इंटरव्यू करोगे। और मैं ये समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने में जब दोबारा शुरू होंगे तो बहुत अच्छे ट्रेन हो गए। अब हमारे पास, पहले उनको इंटरव्यू लेने देने वाला नहीं मिलता था। अब हमारी अपनी स्कूल की फैमिली 200 बच्चों की है, तो वो आपस में ही करते रहते हैं। सही। तो उससे उनकी जो झिझक है, जो झांका कहते हैं पंजाबी में, वो खुल रहा है। एंड अब इंशाल्लाह वो जब बाहर वालों को करना शुरू करेंगे तो उनको एक्सपोजर मिलेगा, वहीं से इंटर्नशिप मिलेंगी, वहीं से अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जैसे अभी 2 आए हैं, मैं समझता हूँ और बहुत लोग आना शुरू हो जाएंगे स्कूल के चक्कर में। And do you have a panel of experts जो कि आपके साथ इस पे काम कर रहे हैं, या solely you're doing it on your own with you know? So मेरा प्रॉब्लम ये है कि ये ऐसी चीज़ है कि मैं एक चीज़ नहीं बना रहा हूँ। कुनाफा इज समथिंग विच आई कैन आस्क यू कि अच्छा है या ख़राब है, बट आई कैन नॉट आस्क हिम बिकॉज उसने कभी खाया नहीं है। तो यहाँ जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनसे कैसे पूछूं कि ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। मैं वो बताते हैं, वो फिर मुझे पीछे ले जाते हैं, नहीं ये किताब डाल दो ना, मैथ्स पढ़ा लो ना, साइंस पढ़ा लो ना। वो मुझे बजाय आगे ले जाने के, और बिकॉज दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर थिंकिंग अबाउट दिस सोसाइटी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट
अ न्यू वर्ल्ड। तो एक मुझे बंदा मिला है अभी तक जो सैन फ्रांसिस्को का पाकिस्तानी है, जो 20 साल से इसी तरह की टेक पे काम कर रहे हैं। तो दैट्स द ओनली वन आई वुड एक्चुअली ट्रस्ट कि तुम मुझे एडवाइस करो। अदर्स देयर एजुकेशनिस्ट हैं और लोग हैं, मैं उनसे पूछता रहता हूँ, लाता रहता हूँ, लेकिन मैं उनको दूर रखता हूँ कि आप मुझे अभी ना बताएं, मुझे 2 साल गलतियाँ करने दें, लेट मी मेक माई ओन मिस्टेक, लेट मी फिगर इट आउट एंड देन। और मैं सब कुछ पब्लिकली कर रहा हूँ, अगर मैं बहुत ख़राब करूँ तो मुझे फ़ोन करके डांट दीजिएगा, लेकिन लेट मी फिगर आउट कि मैं व्हाट आई एम डूइंग इज़ रॉन्ग और राइट। एंड अब कुछ उसमें से नाराज़ हैं और कुछ बहुत खुश हैं। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपका एफटीई के साथ कोई स्कूल है इस्लामाबाद में जो आप स्टार्ट करने लगे या हो गया है, उसके बारे में कुछ समझना चाहिए थी कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लाना और एफडी को खास तौर से कन्विंस करना इनटू द सिस्टम, हाउ डज दैट वर्क? सो होल क्रेडिट गोज टू सेक्रेटरी एजुकेशन। अच्छा, he also watched that video, then he sent a spy to our school अच्छा, कि चेक करके आओ कि ये क्या हो क्या रहा है, ये क्या बातें इन कर रहे हैं। कराची in or- Karachi। okay. Then somebody went and made a report and submitted it to him, then he अच्छा। invited me to Islamabad कि आप आएँ और बताएं क्या करना चाहते हैं। Okay. तो मैं आया, मैंने बताया कि इसका जो बेस है ना वो है क्रोमबुक। फंड उन्होंने 3-4 स्कूल बनाए, इफ़ यू हैव नॉट विजिटेड यू मस्ट विजिट दैम। वो जो गूगल गूगल वाले, वहाँ पे एक लैपटॉप 75,000 का क्रोमबुक है। जी जी। मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप ये ना लें, 8,000 वाला ले लें। एंड देन आई एम ट्राइंग टू हेल्प हिम गेट 68,000 टू एवरी स्टूडेंट इन दिस सिटी। तो उनको समझ आया कि हाँ हम जुगाड़ कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। आई हैव बीन इन टच विद हिम फॉर आई डोंट नो 6 months or so. Then I interviewed him, then I talked with him, and he's really it's like I said it on camera कि it feels like he's a federal secretary of education for Singapore, not for Pakistan. I mean the way he's working, the speed, everything is just phenomenal. He has been kind enough कि एक स्कूल दिया, अच्छा आप यहाँ पे शुरू कर लें, जो करना कहें करें, मैं आउटसाइड स्कूल आपको टाइम दे देता हूँ। ठीक है। तो वो परसों हमने पहली क्लास करी है, वहाँ इंटरनेट नहीं है, तो वेटिंग के मंडे ट्यूसडे तक इंटरनेट भी हमने लगवा के दिया है उनको कि हम लगवा देते हैं, टीचर भी हम दे रहे हैं। एंड वी वर्क 3 months 6 months हम ट्राई करें। उन्होंने कहा और स्कूल चाहिए और ले लो, मैंने कहा नहीं अभी लेट मी डू दिस। ही सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि वो सक्सेस हो जाए। तो मुझे बहुत एक्साइटमेंट है कि अगर ये करिकुलम गवर्नमेंट स्कूल में आ गया तो ओ माय गॉड क्या होगा। बच्चे अगर गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करने लगे तो एवरीथिंग विल चेंज। Thank you so much. I think so our curriculum is open source. You can go to rehanschool.net/copy. You can copy our entire school. Everything which we know is there. okay. There is nothing, we're not hiding anything. आपको कॉपी करना है आप कॉपी करें। मैं तो चाहता ही यही हूँ कि सब इसको कॉपी कर लें। मैं आज से नहीं, मैं 20 साल से जितनी बातें मैं स्कूल में कर रहा हूँ ये मैं 20 साल से समझा रहा था। ये जमा हो रही थी आहिस्ता 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 मैंने जमा करके अब मैंने कहा ओके नहीं सुन रहा, लेट्स डू इट। तो ये ओवर द इयर्स आइडियाज जितने इस स्कूल में चल रहे हैं दे हैव बीन कलेक्टेड ओवर द इयर्स, और फिर फाइनली मैंने कहा ओके अब इन पे इम्प्लीमेंट करते हैं। सो आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। समटाइम आई फील इट्स स्लो बिकॉज मेरी स्पीड तो मेरा जो आपने सबसे पहला सवाल किया था मेरी मुश्किल ये थी कि मैं 100 की स्पीड वाला बंदा हूँ, मुझे 10 पे जाना पड़ रहा है, 5 पे जाना पड़ रहा है, 3 पे जाना पड़ रहा है। इट्स लाइक ट्रैफिक जैम है और हॉन्क भी नहीं करता मैं, बहुत आराम से मुझे जाना पड़ रहा है। दैट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग फॉर मी। तो बस मतलब मोटरवे पे चलाने वाला आदमी को आप ट्रैफिक जैम में फंसा दें तो वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि मुझे नज़र आ रहा है मेरा मुल्क हार्ट अटैक में जाएगा। मुझे मालूम है 1 रुपए की डिस्प्रिन से ठीक हो सकता है, कोई डिस्प्रिन नहीं खा रहा, मैं तड़प रहा हूँ कि सब मर रहे हैं और एक डिस्प्रिन खाने को तैयार नहीं। वरना मुझे ये बताएं कि एक बच्चा जो आपके पास है, दिस इज एन एडवाइस टू यू, डोंट टीच देम बट ओपन अ न्यू कंपनी जो उनको इंटर्नशिप्स दिलवाए बाहर, और आप कुछ भी ना करें, उनसे कहें ये इंटर्नशिप मिल गई है लेकिन इसके लिए तुम्हें ये 3 महीने की ट्रेनिंग करनी होगी। अब वो आ जाएंगे और उसमें से जब उनका पहला बैच को इंटर्नशिप लगना शुरू हो जाएगी तो ज़्यादा आ जाएंगे। अच्छा ये बच्चे पढ़े लिखे भी हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, एआई भी चलाते हैं, मोबाइल भी है, लैपटॉप खरीद लेंगे, बस थोड़े से कंफ्यूज हैं। तो इससे पर्पस तो नहीं ठीक होगा लेकिन उनकी नौकरियां लग जाएंगी,
उनको इंटर्नशिप्स बाहर लगना शुरू हो जाएंगी। एंड जिस दिन ये नॉर्मल हो गया पाकिस्तान में कि आप ग्रेजुएट होंगे लेकिन आपने पाकिस्तान में काम नहीं करना है, आपने डायरेक्ट सिंगापुर यूके में अप्लाई करना है, तो हमारी गुर्बत वैसी ख़त्म हो जाएगी। क्यों? एक अकाउंटेंट है यहाँ काम करता है, कंप्यूटर पे काम करता है, इंटरनेट लगा हुआ है, क्विक बुक्स आती है, लेकिन उसको 50,000 मिल रहे हैं। उसको प्रॉब्लम क्या है? उसको ढूंढना नहीं आ रहा कि मैं सिंगापुर में कैसे कर लूँ, स्वीडन में कैसे कर लूँ, यूके में कर लूँ। अगर वो कर ले इतना सा छोटा सा काम डिस्प्लिन, डायरेक्ट 5 लाख पे पहुंच जाएगा। अच्छा, मैं उसको बताता हूँ, क्या तो मजाक कर रहे हो यार, झूठ क्यों बोल रहे हो, किसी को 5 लाख की नौकरी कैसे मिल सकती है मेरे जॉब की, होता तो सब कर लेते ना। तो ये वो चैलेंज है जो आप अगर कंपनी खोलें और इस पे काम कर लें कि जो भी एग्जिस्टिंग बंदा यहाँ 50,000 की नौकरी कर रहा है, कंप्यूटर आता है, इंटरनेट आता है, उसको बाहर लगवा दें। बाजार में बंदे गायब हो जाएंगे। जैसे ही बंदे गायब होंगे उनको समझ में आना शुरू होगा, लोगों को भी अब मुझे 50,000 बंदा ही नहीं मिलेगा कोई, तो मुझे सारा इकोसिस्टम अपना चेंज करना पड़ेगा, मुझे अपना बिजनेस चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं इसलिए नहीं बताता वो उस क्या कहते हैं वो बडेरे की तरह कि अगर मैंने पढ़ा दिया तो मेरे पास कौन काम करेगा। तो सबसे ज्यादा जो डर है ना बताने का मुझे लगता है वो ये है कि अगर मेरा बंदा उठ के चला गया तो मेरा क्या होगा। मुझे भी डर लगता है, लेकिन मैं उसके लिए क्या करता हूँ, हर वक्त 5-10 एक्स्ट्रा रखता हूँ, क्योंकि मेरा मुल्क सस्ता है, लोग आ जाते हैं। तो मैं कहता हूँ भाई तुम ये इसका टैक्स है, तुम बंदे ज्यादा रखो, ट्रेन होने तो जाते हैं कोई बात नहीं, जाके सामने दुकान खोलता है कोई बात नहीं, 250 मिलियन का मुल्क है, सारा बीकन हाउस मिला के 1,60,000 बच्चे पढ़ाता है, सारा TCF मिला के 1,40,000 बच्चे पढ़ाता है। आगे से और 160 मिलियन बच्चों में से अगर मिलियन इधर चला गया, बाकी क्या कर रहे हैं? वो भी तो हैं, उनको आप पकड़ लें। तो इट्स अ जाइगेंटिक कंट्री एंड वी नीड टू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे इन मेरे ख्याल। I agree with that. Thank you so much for your time. It's been very मुझे बहुत खुशी होगी आप शुरू करें। एक कंपनी है RepStack, REPSTACK.co। सिद्दीकी साहब हैं, 3 भाई हैं, गो मीट देम। उनका छोटा वर्जन बनाएं फॉर जॉब्स। उनको कहें तुम सेंटर RepStack का हमारे सिटी में खोल लो, क्योंकि तुम्हें बंदे चाहिए, उसको बंदे नहीं मिल रहे। अच्छा, जितनी कंपनीज इस मुल्क में काम करती हैं, आप उनसे HR से जाके पूछें कि बंदा मिल जाता, क्या कहेगा? बंदा नहीं मिलता। जितनी जॉब लेने वाले कहते हैं जॉब नहीं मिलती। दिस इज डिस्कनेक्ट। सो मेरी सजेशन ये होगी कि आप वहाँ पे HR का इंक्यूबेटर बना लें आपके फ्लोर पे, जहाँ पर आप डिफरेंट कंपनीज को कहें तुम आ जाओ, ये दफ्तर हमसे किराए पे लो और तुम अपने बंदे को ट्रेन करो। ऊपर ट्रेनिंग रूम है, अपना बंदा भेजो, उनको ट्रेन कराओ। ये आवाम बैठी है, 17,000-13,000 बच्चा है, इसको ट्रेन करो, उसको 4-4 घंटे की जॉब पे लगाओ, जाके वो काम पे है, उसको पैसे मिले, बर्गर खाएगा, इकोनॉमी अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपके वाले रोड के ऊपर कई चीज़ नहीं है, वहाँ चीज़ खुला हुआ है, इसलिए क्योंकि वहाँ बच्चा है, आवाम है, लोग चीज़ मंगाते हैं खाना, क्योंकि पैसा तो है। सो you have to think in a different way, not because this school is slow, meaning हम बहुत बड़े काम, मतलब हम ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए पहले नीचे जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं उनको बहुत ज़्यादा रगड़वा रहा हूँ, जाके ये 10 मिलियन लोगों तक पहुँच सके। आपका जो बच्चा है वो 10 मिलियन तक जाने, सर हमारी 50,000 की नौकरी दिला दें बस, मेहरबानी तुम्हारी, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं करवाएं। मुझे शादी करनी है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मेरी अम्मी ने डांट देना है, मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा, ये तो और मसाइल में फंसे हैं। वन ऑफ द रीजंस आई डोंट फोकस ऑन, कि उनकी जैसी प्यूबर्टी में दाखिल होते हैं मसाइल चेंज हो जाते हैं, तो मैं आई एम ट्राइंग टू स्टे प्री प्यूबर्टी, ताकि उनके और मसाइल जो आने वाले मैं उनसे बच सकूं थोड़े सा। एंड अगर बच्चों का खेल हो गया पैसे कमाना, तो बड़ा खुद ही क्या शर्म करो भाई, ये बच्चा कमा रहा है, तुम क्यों नहीं कमा रहे? दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रैक। तो एवरीबडी हु कम्स टू मी ट्राइज टू पुल मी समवेयर एल्स, एंड मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग हो जाता है कि वो कहते हैं भी आप ये भी कर दें, आप ये भी कर दें। क्योंकि मैं समझाता हूँ कि लुक, लेट मी डू माई प्राइमरी वर्क विच इज़ टू फिगर आउट कि इतने मिलियन बच्चे हैं, अगर ये बच्चों का खेल हो गया पैसे कमाना, तो बड़ा खुद ही शर्म में कमा लेगा, वो बच्चे से सीख जाएगा, और फिर इकबाल का शेर ठीक हो जाएगा कि जवानों को पीरों का उस्ताद कर दें। तो ये जवान जो है ना, ये पीरों को सिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी भी ये होता है, मैं कहीं जाता हूँ तो 2-3 स्टूडेंट ले जाता हूँ। मैं अभी आर्मी के एयरफोर्स के पास गया, बच्चा ले गया, चीज़ से सीखे, मैं नहीं सिखाऊंगा। 11 साल के बच्चे से सीखना भी एक काम है। फिर मैं पाकिस्तान स्टैटिस्टिक ब्यूरो गया, वहाँ बच्चा ले गया, मैंने कहा इनके फ़ोनों पे आप इंस्टॉल करेंगे। तो उनको हैरत हो रही थी कि ये बच्चा कैसे करे, और ये मेरे पास एक बच्चा नहीं है,
मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे बन चुके हैं। तो ये तो बच्चों का खेल है, बट उनको अलाइन नहीं किया हुआ हमने, तो वी आर ट्रेनिंग देम कि वो अलाइन हो जाए एंड देन रियली यू नो दे कैन स्केल। आपको भी अपने इंस्टीट्यूट के लिए हमारे बच्चे मिल जाएंगे, आप इनको ले जाएं, ये बहुत तेज़ हैं, आप जाके मिलें। ये अभी जो गवर्नमेंट स्कूल मिला है वहाँ पे मैं यहाँ से 3 बच्चे लगा रहा हूँ अच्छा, कि भाई आप सिखा दें इनको, Train बिकॉज ऑनलाइन सिखाते हैं, जाने की भी जरूरत नहीं। सही सही, दैट्स एक्सीलेंट। अच्छी बात है कि हमारे पास जो ऑब्वियसली हमें बहुत ज़्यादा फील हो रहा था कि हम जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे देयर इज अ बिग यू नो अ बिग चंक ऑफ पीपल HR company, get them on job, they will get themselves trained, they are not बुद्धू, they are frustrated, and उस frustration की वजह से वो काम नहीं कर पा रहे क्योंकि उनको परेशान है और ये भी नहीं पता कि वो परेशान है। अब्बा से पैसे आ रहे हैं और गुजारा हो रहा है, एक दिन पता चलेगा अब्बा कंगले हो गए हैं और फिर कोलैप्स होगा, फिर वही कैंसर इश्यू हो जाएगा। तो अगर आप इस तरह से इसको ले लें कि आप अगर इन्वेस्टमेंट ही करनी है ना तो मेक HR इंक्यूबेटर, HR स्पेस, जहाँ पे HR के लोगों को ला के बिठाएं, कंपनीज को ला के कहें आप यहाँ बैठे ये 13,000 बच्चा है, यू नो थिंक ऑफ योरसेल्फ एज मिनिस्ट्री ऑफ जॉब्स ऑफ 13,000 पीपल सिटी, एंड उस एंगल से आप सबसे System. नेटवर्क करें, रेपस्टैक को बुलाएं, IT की कंपनीज को बुलाएं कि यार ये बच्चे फारिग होते हैं 4 घंटे, आप इनको ट्रेन करें, उनको नौकरियां दें, 10-10 हज़ार में बंदा रखें, 5-5 हज़ार में बंदा रखें, 20-20 हज़ार में बंदा रखें, वो बंदा अपना अच्छा फिर साथ में ट्रेनिंग सेंटर बना लें कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम आ रही है, मेंटरशिप दें, गाइडेंस दें। हमने सबकी AI बना दी है, एवरीथिंग वी डू वी हैव अ AI अवेलेबल, वो आप डिस्प्ले कर दें, बैठो सीखो, सिर्फ गाइडेंस मिसिंग है। चैनलाइज कर लें, जैसे हम कुछ मुल्कों में जाते हैं ना, आपने शायद देखा हो बिल्डिंग में लाइनें लगी होती है, नीचे येलो लाइट पट्टी लग रही है, रेड पट्टी चल रही है कि इस दफ्तर में जाना है तो इस लाल पट्टी को फॉलो करते हुए चले जाओ। दैट पट्टी इज मिसिंग, बिल्डिंग इज देयर, एवरीथिंग इज हेयर, मिनिस्ट्रीज आर हेयर, पैसा इज हेयर, नेफ्टेक गिव्स यू 1.5 लाख रुपए पर बच्चा पर ट्रेनिंग, पैसा इज देयर। आई डोंट वांट टू बी इन दैट स्पेस। सो जो लोग और कुछ करना चाहते, यूनिवर्सिटीज़ को ही करना चाहिए, जैसे नस्ट है उसको ये एक पूरा कमरा बनाना चाहिए कि तमाम कंपनीज के वहाँ दफ्तर हों, जो जिसको जॉब चाहिए, इंटर्नशिप चाहिए, वहाँ जाए अप्लाई करे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी बड़ी स्पेसेस, स्कूल, सबको अपना सेंटर फॉर जॉब, सेंटर फॉर इंटर्नशिप बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चे खुद ही अपने आप को ट्यून कर लेंगे। मतलब दे आर नॉट स्टूपिड, दे आर वेरी स्मार्ट, मच स्मार्टर देन आई एम, बट दे आर डायरेक्शनलेस एंड ज़बान नहीं है, वो अपने अम्मा अब्बा को बता नहीं सकते कि आप गलत कर रहे हैं। आपका बेटा आपको कह रहा है, लेकिन ज़्यादातर कहता भी है तो आप भी कहती हैं बेटा मैं क्या करूँ, यही हो रहा है। तो इंटर्नशिप से क्या होगा कि उनको काम आ जाएगा। मैं 8 साल की उम्र से इंटर्नशिप कर रहा हूँ, मेरे बच्चों को मैंने 8 साल की उम्र से इंटर्नशिप करवाई। ये नहीं कि मैं दूसरों के बच्चों को करा रहा हूँ, सबको करा। वाई? बिकॉज जो आपके अंदर ग्रिट आती है वो बहुत एसेंशियल है टू डू एनीथिंग बिग। That's very compelling to hear. और कोई क्वेश्चन है अगर आपकी ज़हन में? ख्याल में बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो कि हम लोग मिल के भी कभी कर सकते हैं, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के साथ, बल्कि एक अगर हम रिसर्च भी कोई डिज़ाइन कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट जी, हम लोग कोई एक रिसर्च भी डिज़ाइन कर सकते हैं जो कि जिसमें हम लोग देखें कि ये परसेप्शंस को अंडरस्टैंड कर लेना हाँ रिगार्डिंग दिस होल सिस्टम। ट्रू। तो एक एविडेंस भी जनरेट करने की ज़रूरत है टूवर्ड्स योर गोल, जिसमें अदर देन यू ही मेरे ख्याल में कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो इस चीज़ को करे। और मेरे ख्याल में आई बिलीव आप भी गवर्नमेंट के साथ देख रहे हैं, कुछ हमारे भी दोस्त हैं मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग में, उनके साथ वी कैन सिट और वहाँ से अगर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट की जाए तो आई थिंक FDE वालों को भी ज़्यादा उनके लिए भी मैनेज करना आसान हो जाएगा। इसको किसी वक्त मेरे ख्याल में हम लोग भी थोड़ा सा वर्कआउट करते हैं इस पे, देन वी विल कांटेक्ट यू अगेन और फर्दर फिर इसे देखते हैं आगे किस तरह लेके चलते हैं। अभी अगर स्कूल आपका एक विजिट कर सकते हैं। हमारा स्कूल किसी के लिए भी खुला हुआ है, हमने बनाया है सिर्फ दिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं बनाया। उसमें बच्चे इसलिए डालेंगे जाके लोग आकर उनसे गप्पे मार सकें, देख सकें कि ये भी पॉसिबल है। तो आप एनीबडी ऑफ योर फ्रेंड्स
आप प्रिंसिपल को बता दें कि हम आ रहे हैं और आज छापा मारें, रोज़ आएँ, आई डोंट माइंड। सेकंड, अगर आप रिसर्च करके पेपर, वाइट पेपर बना के पब्लिश करते हैं तो मैं आपके साथ हूँ, मुझे खुशी होगी, मैं उसको प्रोपेगेट भी करूँगा, क्योंकि दुनिया बहुत सारे तरीके से काम करती है, खाली मेरे तरीके से काम नहीं करती। मैं थोड़ा सा रिजिड हूँ उस मामले में, पेपर बनाने में मैं अच्छा नहीं हूँ उस मामले में, टू बी ऑनेस्ट। तो आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, आप इस पे प्रोसेस के ऊपर पेपर बनवाएं, बच्चों को लाके छोड़ दें कि जाओ स्टडी करो, ऐसा तो नहीं झूठ हो रहा है, ऐसा तो नहीं ट्रेन करके रखा हुआ है, सारी तरह से उसको ठोक पटा के देखें या कि आपके सामने सच आ जाए। और मेरे अंदर डेफिनेटली वीकनेसेस होंगी, वो मेरी आइडेंटिफाई हो जाएंगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं मुझे मालूम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो मुझे मालूम है कि इसमें ठीक होने वाली चीज़ें हैं, लेकिन वो इसलिए मैं नहीं करा पा रहा हूँ कि मेरी प्रायोरिटी में फ़र्ज़ है, फिर सुन्नत है, फिर नफिल है। तो मैं अभी फ़र्ज़ पे फोकस्ड हूँ। सुन्नत नफिल, ये नफिली काम है कि ये मेकअप शेकअप कराना, चीज़ें करना, मेरे लिए, बहुत सारों के लिए मेकअप बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर वो फ़र्ज़ है। मेरी प्रायोरिटी में जो चीज़ें हैं मैं अभी उसको देख रहा हूँ। हो सकता है मेरी आप लोग तवज्जो करा दें। क्रिटिसिज्म से मुझे डर नहीं लगता, लेकिन बग़ैर स्टडी के क्रिटिसिज्म को कोई फ़ायदा नहीं। आप ज़रूर रिसर्च करें, अपने बंदे बिठा दें, अपने स्टूडेंट दे दें। हमारा स्कूल 7 दिन के लिए हर बच्चे के लिए खुला होता है, फ्री ऑफ चार्ज। पेरेंट्स के लिए भी खुला होता है, आप आएँ, जिप लगा दें मुंह पे और आगे बैठ जाएं और देखते रहें क्या हो रहा है। ऑनलाइन भी एंड ऑफलाइन भी। जैसे आपके अपने बच्चे हैं तो आप उनको 7 दिन के लिए एडमिशन करा दें और क्या ना ऑब्जर्व करो, तो कुछ तो अच्छा निकलेगा, कुछ ख़राब निकलेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि सब कुछ अच्छा हो। तो जो अच्छा हो वो आप उसको कहें कि हाँ वी वांट टू कंटिन्यू, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू, वी वांट टू कॉपी। एंड आप इस्लामाबाद बेस्ड हैं, आप यहाँ अच्छा नेटवर्क है, आप उनको लाएं, दिखाएं, बताएं, डॉक्यूमेंट करें। हमने इसी चीज़ के लिए कि एक जगह नहीं होना चाहिए, लाहौर मैंने 3 के साथ पार्टनरशिप की है, उनको ज़बरदस्ती करिकुलम दिया कि तुम भी पढ़ाओ। कराची में किसी ने कॉपी नहीं किया, एक स्कूल है उसने थोड़ा थोड़ा सा ट्रेनिंग करवाई है। मेरे पास 3 ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। कोई स्कूल अपने पास ये करिकुलम अगर लगवाना चाहे तो हम बंदा भेज देंगे, ओरिएंटेशन दे देंगे। उसके अलावा ये जो करिकुलम की बुक है, दिस इज़ फॉर 180 days 35 minutes a day, जस्ट फॉर अ टेस्टर फॉर एनी स्कूल, कि हम जो भी कुछ हम पढ़ा रहे हैं साल में उसको बिल्कुल माइक्रो वर्जन उसके अंदर अवेलेबल है। इसकी भी ओरिएंटेशन ट्रेनिंग करा दी। उसके अलावा टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑनलाइन है कि टीचर 2 महीने के लिए आ जाए, सीख ले, अगर कंटिन्यू करे साल का डिप्लोमा ले ले हमसे, और फिर यही सारा कुछ आप अपने स्कूल में आराम से कर सकेंगे। सो वी आर वेरी ओपन फॉर क्रिटिसिज्म, वी आर वेरी ओपन फॉर गाइडेंस, बट ज़रूरी नहीं है कि जो आप देख रहे हो वो मैं देख रहा हूँ, और आप ज़रूरी नहीं जो मैं देख रहा हूँ वो आप देख रहे हो। आप बताएं ज़रूर कि वी थिंक, तो हम बता देंगे नहीं हमारी फ़र्ज़ में ये है, दिस आर आवर टॉप प्रायोरिटीज़। माई टॉप प्रायोरिटी राइट नाउ इज़ टू डिज़ाइन द करिकुलम, नथिंग एल्स। पैसे बच्चों के स्ट्रीमलाइन हो जाएं, इस वक्त मैं वहाँ फंसा हूँ। सो जैसे ही हर बच्चे को $100 की इंटर्नशिप लग जाएगी, 3 घंटे 4 घंटे की, ह्यूज प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। दैट्स माई बिग बॉटलनेक राइट नाउ। तो आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट वन। बच्चे पहले थे नहीं, तो अब बच्चे आ गए। पहले भी मैंने ये बनाया था, ये सॉल्व मैंने कोविड में भी बनाया था, $100intern.com। हुआ क्या कि जो आता था वो तीसरे दिन भाग जाता था, काम पे रखवाते थे, बच्चा गायब हो जाता था। अब मैं उधर से भी जलील हो रहा हूँ, उधर से भी जलील हो रहा हूँ, तो मैंने बंद कर दिया उसको। अब मेरे पास बच्चे अपने तैयार हुए हैं और अब मेरी सप्लाई चेन वहाँ जो बेचती हुई है उसको ठीक करना है और उसका सॉफ्टवेयर ठीक करना है कि वी कैन गिव अ पाइपलाइन कि जी यहाँ से आपको फॉरेन इंटर्नशिप मिल जाएगी। सो वी विल वर्क ऑन इट, इट विल टेक मी 6 months to a year। आई एम वर्किंग ऑन इट एंड एजुकेशन मेरी ठीक हो चुकी है और ये कहीं भी लग सकती है, ये मैं श्योर हूँ। अब पैसे वाला मामला उनका फंस रहा है कि फाइबर से पैसे नहीं आ रहे, इससे नहीं आ रहे। हमें आदत है नौकरी की, हमारा हर बच्चा एंटरप्रेन्योर नहीं बनने चाहते, हम चाहते हैं बस लगी बंदी एक फिक्स आ जाए। तो वो एक ट्रेनिंग है, वही आदत नाहरी बिरयानी पाए वाली है। तो इसलिए मैं इंटर्नशिप पे जा रहा हूँ कि उनको लगे बंदे पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो उनको यकीन आएगा कि ये सही है। और इंटर्नशिप से आसान मुझे कुछ चीज़ अभी तक नज़र नहीं आई है कि यार बच्चा, भाई इंटर्न का मतलब ही ये है कि वो इंटर्न है, हल्का बच्चा है, ले लो, सस्ते में तो दे रहा हूँ मैं। तो बट इट्स I have to still figure it out. So I have to go to Philippines, I have to go to US, I have to go to UK, meet 30-50 people. वहाँ एक्सपर्टीज़ मुझे चाहिए कि इनको कहाँ फिट करूँ।
क्योंकि ये लोग झूठे भी होते हैं, गड़बड़ भी करते हैं। बच्चों में मुझे फ़ायदा क्या है कि मेरे कंट्रोल में है, तो ये मेरे पास आ रहे हैं, सुबह को आ रहे हैं, शाम को काम कर रहे हैं, मैं इनको डंडा कर सकता हूँ। बड़ों को मैं कैसे डंडा करूँ? सो आई स्टिल हैव टू फिगर इट आउट। आप लोग भी यही कर सकते हैं कि आपके बच्चे हों, आप यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप्स कराएं कि यार ये बच्चा अगर हम इसको इंटर्नशिप दिला रहे हैं, उसने डंडी मारी तो आप उसके मार्क्स काटें, लाजिम करें इंटर्नशिप करना, और इंटर्नशिप भी बाहर करना लाजिम कर दें। गेम सॉल्व। अब वो इंटर्न जब लगेगा, अगर वो सिंगापुर टेलीकॉम में लग गया, सऊदी टेलीकॉम में लग गया, तो उसने आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाना है ना। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये कर सकती है कि पार्टनरशिप्स क्रिएट करवा दे सिंगापुर टेलीकॉम की विद फलाना यूनिवर्सिटी, बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप हो गई, पाइपलाइन इंस्टेंटली सेट हो गई कि जी हम आपके 100 बच्चे हर महीने रख लेंगे। ये बहुत अच्छा पार्टनरशिप हो जाएगी। सही। मेरा स्कूल बहुत छोटा है तो मैं 100 बच्चे दे नहीं सकता अभी, तो मेरे लिए एग एंड चिकन वाला मैं भी बीच में फंसा हूँ कि मेरे पास ना बच्चे हैं ना लेने वाले हैं, क्योंकि सप्लाई चेन कमज़ोर है। तो जब बच्चे बढ़ेंगे तो मुझे डिमांड बढ़ानी पड़ेगी, तो इस किस्म का एक चैलेंज है मेरे पास, which we will figure out. I think we can support in paper publish करने। हाँ जी, हाँ जी, Development sector के लिए बहुत सा काम करते हैं इस तरह। बिल्कुल करें। So We have received, हाँ जी बिल्कुल, publication आप करें तो हम उसके ऊपर फिर जो भी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ पेपर पढ़ सकते हैं, दिखा सकते हैं, बाहर के लोग ज़्यादा आ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल पहली दफ़ा यहाँ बन रहा है। तो अब जैसे जो सैन फ्रांसिस्को वाले दोस्त मिले हैं वो बहुत एक्साइटेड हैं, जो और एजुकेशनिस्ट हैं उनको एक्साइट करने के लिए कागज़ चाहिए, क्योंकि सब मेरा सारा कंटेंट उर्दू में है, तो वो अंग्रेज़ी में नहीं कैच ऑन कर पा रहे, इवन दो कि मैंने आपको इंटरव्यूज तो दिए हैं। सो आई एम मोर ऑप्टिंग इन फॉर मोर पॉडकास्ट, मोर कंटेंट इन इंग्लिश, सो दैट पीपल, हम तो अभी किसी रडार में ही नहीं आ रहे उर्दू में, जो वीडियो देख के आप आए वो उर्दू में। अगर वो वीडियो इंग्लिश में होती तो आज बिल्कुल आई थिंक द काइंड ऑफ रिसेप्शन आई हैव रिसीव फ्रॉम दैट वीडियो, अगर वो अंग्रेजी में होती तो टोटल गेम चेंज होता, क्योंकि वो समझ ही नहीं आई। Yeah, we saw the David one, David Warburton के साथ। अच्छा नहीं, जो एक और वो तो आपने कांटेक्ट किया तो मैंने भेजी ना, हाँ। एक मेरी हाँ, वीडियो एक है और 12 भी थी, मिनट की, उससे पहले भी थी, जो हाँ। उर्दू में है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो इंग्लिश में होती ना अगर, और वो इंग्लिश में ही मैं बोला होता, डब तो कर दी हमने, लेकिन वो डबिंग में मज़ा नहीं आया। तो वो वीडियो जो है ना, वो बहुत सारे दरवाजे मेरे लिए खोल देती खुद ब खुद, क्योंकि उसमें पूरी बात समझाई हुई है, और वो मौका, वो महल, वो दोबारा बनाना, क्योंकि मेरी 12,000 और वीडियो भी वो नहीं चली, तो 12,000 के बाद that one worked. it just worked. So I'm trying to make the next 12,000, so the next after 12,000 one can work. सही। अच्छा, my one last question जी, that जी, जी। really I ask everybody, what keeps you running, what keeps you moving forward despite all खाना these सोना challenges? नहीं मतलब ये motivation क्या है, because you know you're doing something different. यार, I don't have any So- better purpose to serve, तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। I don't have a ड्राइव मेरी ख़त्म हो चुकी है, but you need a reason to live, right? और this is best use of my time I can see. तो I used to say कि जी मैं बहुत passionate हूँ about पाकिस्तान और ये और वो सब मेरा ख़त्म हो चुका है। अच्छा। Now the only reason is कि I have to do something 2-3 hours a day to keep going. Otherwise, you know, I'll be what, सारे के साथ मैं भी टीवी देख लूँ, नेटफ्लिक्स देख लूँ। बट मुझे तकलीफ़ होती है जब मैं, जैसे आप यहाँ आ रहे होंगे तो रोड खामखाई में टूटा हुआ था, आप थोड़ा और आगे जाएंगे तो रोड ऐसा होगा कि ओ माय गॉड ये पाकिस्तान है, तो और मुल्क आ गया। तो यहाँ पे जो बबल्स हैं ना, वो मुझे हर्ट करते हैं। दूसरा ये कि एक आदमी है, आप डॉक्टर हैं, और आपके सामने एक आदमी हार्ट अटैक हो रहा है, और आपकी जेब में डिस्प्रिन है, और आप ना दें तो आप अल्लाह मियाँ को क्या जवाब देंगे? तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे पास वो डिस्प्रिन है, मैं जितनों को दे सकता हूँ उतनों को दे रहा हूँ। थक चुका हूँ, बिल्कुल थक चुका हूँ, ताकत बिल्कुल नहीं है, मिलता भी छोड़ दिया है। वजह उसकी ये कि आई डोंट नो, आई एम जस्ट टायर्ड, एंड बॉडी भी जवाब दे चुकी है, दिमाग भी जवाब दे चुका है। तो आई एम एज लिटिल एज पॉसिबल कि जो मैं कर सकता हूँ और कर लूँ। बस और सिपाही चाहिए जो आएँ, उसको लें, आके लेके जाएँ। तो आई वाज सेइंग कि जो लाहौर में 3 स्कूल हैं, उनमें से एक कामयाब हुआ है, 2 एक ने शुरू ही नहीं किया सही तरह से, दूसरा पार्टी कर रहा है। तो लेकिन जिसने शुरू किया वो बहुत खुश है,
और वो तो पूरा उसका लिए रीएक्टिवेशन ऑफ स्कूल हो गई। सो दिस इज़ व्हाई आई मेड दिस बुक कि अदर स्कूल्स जो हैं वो भी इसको रेप्लिकेट कर लें। इसी तरह से जो गवर्नमेंट स्कूल का रिजल्ट आएंगे तो हमें दूसरों को कन्विंस करने में आसानी होगी। लोग रेडी हैं करने को लेकिन फिर भी रेडी नहीं है, कनंड्रम का शिकार है कि मैं करूं कि नहीं करूं, मैं करूं कि नहीं करूं। इट्स हाँ, requires evidence. एविडेंस कागज वाला का एविडेंस नहीं है, असली वाला एविडेंस है भाई जान, खा के देख लो बिरयानी, लेकिन कागज मिसिंग है कि ये वाली बिरयानी सर्टिफाइड है कि जी इसके ऊपर स्टिकर लगा हुआ है, वो आप बना दें। बेसिकली आजकल है ही नॉलेज दिखाने के लिए तो आप यूनिवर्सिटी से नॉलेज बड़ी कम मिलती है, मगर जो आखिर में उन्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, बेसिकली उसकी वजह से लोग वो डिग्री कर रहे हैं। अदरवाइज what I believe is, sorry to say, it's a useless piece of a paper. हम लोग मेरे ख्याल में एक और भी चीज़ हो सकती है जो देखा जा सकता है, कुछ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने करिकुलम डिज़ाइन भी किया हुआ है मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के लिए। ठीक, राइट, राइट, जो देखना है देखें, जो कॉपी करना है करें, ठीक। और खत देते जाएं कि ये खराब है, ये खराब है। आके मेरा दिमाग दिखाएं कि आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं, हमें गाइड करें। सही। Let me implement this. Then tell me कि हाँ ये गलत कर रहे हैं, बिल्कुल गलत, थोड़ा गलत करना है, क्योंकि गलत थोड़ा ही करूँगा तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले आया। थोड़ा गलत तो करना है। ठीक। और करने से ही समझ आता है। जब तक करूँगा नहीं मुझे क्या मालूम। इंशाल्लाह। we'll work on this concept. Paper का इंशाल्लाह देखते हैं। Thank you. थैंक यू जी।